Good morning, guys. A very good morning, everyone. Welcome back. Welcome back to an academy. Welcome back to Saurabh Sir's Corner. Okay. हम क्या देख रहे थे कल? कल हमने देखा सर ओपन इकोनॉमी का रिवीजन का पार्ट वन। okay? रिवीजन का क्या देखा? रिवीजन का पार्ट वन देखा। आज हम क्या देखेंगे? आज बचा हुआ रिवीजन करेंगे ओपन इकोनॉमी का एंड खत्म कर देंगे इसे इधर ही। इसे इधर ही खत्म कर देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे कल से। कल से जब हमारा रिवीजन हो गया, कल हम कोशिश करेंगे कि कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लें। कि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स है वो कर लें। उसके बाद हम प्लानिंग कि हर एक चैप्टर का रिवीजन या तो फिर हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक बार हम गो थ्रू कर लें। ठीक है, रिवीजन हो जाए, क्वेश्चन आंसर्स हो जाए, फिर हम क्या रखेंगे? फिर हम रखेंगे हमारा टेस्ट। राइट, चलिए। क्या आप सब लोग तैयार हैं? क्या आप सब लोग तैयार हैं? शुरू करें सर। गुड मॉर्निंग गाइस, a very good morning. My name is Saurabh Jaswal. Welcome to an academy. Squack your 12 CBSC. A very brief introduction about me. I'm a faculty of economics and accounts. I've been teaching at 11th, 12th, and as well as in CE Foundation. Okay. In my experience of teaching, I have come across something which is very important, which is very crucial. That is the conceptual learning. That is what? That is conceptual learning. Why conceptual learning is important? Why we stress so much on concepts and logics? Because in exams, what will happen? In exams, what will happen? You will not be presented. You will not be presented by questions lyrically. The questions will be twisted. The questions will be twisted, and and you should know the logic behind it to answer it properly. You should know the logic behind it to answer it properly. Okay, so so we will be looking at every topic with some logic. Okay, with some logic. रट्टा मारेंगे जहाँ जरूरत है, okay? बट हमेशा किसके पीछे भागेंगे? सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स के पीछे। सिर्फ किसके पीछे भागेंगे? सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स के पीछे भागेंगे। राइट, चलिए। नाउ if you are new to an academy, let me tell you, an academy is what? An academy is an online learning platform. It is an online learning platform. It is what? It is an online learning platform. इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है तो वो कौन सा है? अन अकेडमी। ठीक है, यहाँ पे you get to learn all your subjects right under one roof. You can learn all your subjects right under one roof by our top educators. ठीक है, by our top educators. राइट, सो हमारे हमारे लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे भी है। कहाँ है? यूट्यूब पे भी है। बट देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है ना, यूट्यूब पे जो लेक्चर्स है दोज आर वेर लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड सर। एक तो ये होता है कि दी एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एक्सक्लूसिविटी एंड सो फंक्शंस नहीं है यूट्यूब पे। ठीक है सर, सम अप करूँ तो यूट्यूब इज नॉट एज मच एज हैंडी या केपेबल जितना अन अकेडमी है। ठीक है, मैं आपको सारे बेनिफिट्स बताऊंगा। आपने सिंपली क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू गेट अ सब्सक्रिप्शन। You have to do what? You have to get a subscription. बस और कुछ नहीं. You have to take a simple subscription, and by taking a subscription, you get access to so many things. ठीक है? YouTube is very much limited. YouTube is very much limited. When you get a subscription, you get access to so many things.
ठीक है, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। हमारे पास क्या है, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक है प्लस एंड एक है आइकॉनिक। लेट्स लुक एट ऑल द बेनिफिट्स। सबसे पहला क्या, सबसे पहला प्लस। सबसे पहले क्या, सबसे पहले प्लस। प्लस में यू गेट daily life classes. Your first benefit is what? You get daily life classes. Okay, you get daily life classes, meaning no recorded classes. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस का झंझट नहीं है, सारी क्लासेस कैसी होगी, लाइव होगी। ठीक है, आप तभी के तभी क्या कर सकते हो, तभी के तभी आप एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। कि जो भी डाउट है वो तभी के तभी पूछ लिया। ठीक है, हमारी क्या रहती है, लाइव क्लासेस रहती है। हमारी क्लासेस कैसी होती है, लाइव होती है, राइट। देन सेकंड बेनिफिट क्या है, यू गेट लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। सर, हमें हमें हमारी जो कंसेप्ट है उसे टेस्ट भी तो करना है, हम पढ़ रहे हैं, टेस्टिंग कैसे होगी सर, थ्रू लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। और हम किस पे बेस करते हैं, एमसीक्यूज पे। किस पे बेस करते हैं, एमसीक्यूज पे। व्हाई, बिकॉज एमसीक्यूज आर द बेस्ट वे टू टेस्ट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, इट इज द बेस्ट वे टू टेस्ट योर व्हाट, टू टेस्ट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये सारे टेस्ट जो होंगे ये भी कौन कंडक्ट करेगा, सर ये मैं करूंगा, आई एम योर मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। Okay, I'll be conducting each and every test. I'll be conducting each and every test. Okay. Then you get a structured course. You get what? You get a structured course. Simply, it means that everything is in accordance with your 12th syllabus. Okay, everything is in accordance with your 12th syllabus, and and everything is pre-planned. Everything is what? Everything is pre-planned. कब क्लासेस शुरू होगी, कब कब खत्म होगी, कितने टेस्ट होंगे, ओके, कितने रिविजन होंगे, एवरीथिंग इज प्लान्ड। And lastly, this is my favorite. What? You get unlimited access. You get what? You get unlimited access. Unlimited access to few things. जैसे कि number of views. जैसे कि क्या? जैसे कि number of views. Get unlimited access to number of views. सर आपने बोला था सर हमारी क्लासेस लाइव है, फिर नंबर ऑफ व्यूज कैसे अनलिमिटेड होगा? गाइस, जो लाइव क्लासेस होती है, ठीक है, जो लाइव क्लासेस होती है वो बाद में बैकअप हो जाती है। क्या हो जाती है, वो सेव हो जाती है क्लाउड में हमारे। जब वो सेव हो गई, उन बैकअप लेक्चर्स पे यू गेट व्हाट, यू गेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज। यू गेट व्हाट, यू गेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज। ठीक है, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई, बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट हमें कितने व्यूज मिलते थे, मैं कोई तो भी एक्स वाई जेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ता था, आई वोंट टेक द नेम, हमें 3 या 5 व्यूज मिलते थे सर। कितने, 3 या 5, उसी में हमने फर्स्ट टाइम पढ़ना है, उसी में रिविजन करनी है, उसी में डाउट सॉल्व करने हैं, तब उसी में होता था। ठीक है सर, you are getting unlimited number of views. Okay, then educators. Then what? Educators. Meaning, just by taking one subscription, you get access to all educators teaching all subjects. आप ऐसा नहीं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो सिर्फ आप, ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही लेक्चर देख पाओगे। नहीं नहीं नहीं, आप सारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देख पाओगे। आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर देख पाओगे just by taking one simple plus subscription. Okay? And lastly, you get access to also our class notes. You get access to our class notes. Right? ये सब कहाँ में मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको, ये सब मिलेगा आपको प्लस में, आई मीन अनअकैडमी प्लस। राइट, चलिए
देन आइकॉनिक, देन क्या है, देन आता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. सो दिस इज अ वेरी वन टू वन इंटरैक्टिव टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन. वन टू वन इंटरैक्शन बहुत होता है इसमें, राइट, बिकॉज आपकी पर्सनल मेंटरिंग की जाती है. पर्सनल मेंटरिंग की जाती है, आपके गोल्स, आपके स्ट्रेटजीज, आपके स्टडी प्लान्स, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड. ठीक है, एंड एक शेड्यूल बनाया जाता है. योर स्टडी प्लान्स एंड योर स्ट्रेटजीज विल बी अलाइंड विथ योर गोल्स. ठीक है, आपको बताया जाएगा आपने पढ़ना कैसे है, कितने आवर्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब कब कितने टेस्ट देने हैं, कितने रिविजन्स करने हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड. ओके, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड, एवरीथिंग विल बी प्लान्ड फॉर यू. ठीक है, ओनली एंड ओनली फॉर यू, सिर्फ आपके लिए. देन देन डाउट सेशंस. देन क्या, डाउट सेशंस. सर ये डाउट सेशन स्पेशल है. ये डाउट सेशंस कैसे है, ये डाउट सेशन स्पेशल है. व्हाई? बिकॉज दीज आर अगेन वन टू वन इंटरैक्टिव डाउट सेशन. ये डाउट सेशंस भी कैसे होंगे, तो ये भी डाउट सेशंस वन टू वन होंगे. मीनिंग यहाँ पे सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर होंगे. यहाँ पे सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर होंगे, राइट. एंड देन वी हैव parental connect. We have what? We have parental connect. Why it is important? Why it is important to have parental connect? Because I know my students work very hard. Okay? I know my students work very hard, and this hard work needs to be conveyed to their parents. It needs to be conveyed to their parents, right? So जब ये कम्युनिकेशन होगा आपके पेरेंट्स के साथ, जब ये कम्युनिकेशन होगा इसके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, तो दे विल बी वेरी प्राउड एंड दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे वो. एंड दैट इज व्हाट वी नीड. एंड दैट इज व्हाट वी नीड दैट कॉन्फिडेंस पेरेंट्स के साइड से. व्हाई? बिकॉज तभी घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा एंड एक पॉजिटिव वाइब रहेगी आपके आसपास. आपके आसपास क्या रहेगा, एक पॉजिटिव वाइब रहेगी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट कम्युनिकेशन. ओके, जब आपकी वाइब्स अच्छी है, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, इट्स ऑल अबाउट द वाइब्स. इट्स ऑल अबाउट द वाइब्स. अगर आपकी आपकी वाइब्स अच्छी है, ठीक है, आपकी क्लासेस सही चल रही है, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स. नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स. कीप दिस इन माइंड. ओके, एंड ऑब्वियसली एट लास्ट यू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस. जो भी हमने प्लस के बेनिफिट्स देखे थे वो तो रहेंगे, राइट. चलिए, now if you are intrigued by this thought, if you are intrigued by this thought and you want that you get a demo, you get a demo, you can always attend. You can always attend special classes. You can always attend what? Special classes. Special classes क्या होती है? Special classes are demo classes of plus, and these are absolutely free. These are what? These are absolutely free. ठीक है, तो आपने सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है. आपने सिंपली क्या करना है, you have to download our Unacademy learning app. ठीक है, to attend a special class, what you have to do, you have to download the Unacademy learning app. Sign up करिए. Set your goal as 12 CBSE. Sign up. ये जो मेन्यू है, ठीक है, ये मेन्यू पे क्लिक करिएगा. आपको थर्ड ऑप्शन क्या दिखाएगा? स्पेशल क्लास का. The third option will be of special class. ठीक है, go into that special class. Search for सौरभ जायसवाल. ठीक है, सर्च फॉर सौरभ जायसवाल. जैसे ही आप टैप करेंगे ऑल एजुकेटर्स पे, आपको कौन दिखेगा? टॉप पे मैं दिखूंगा.
आपको टॉप पे कौन देखेगा सर? मैं देखूंगा। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली प्रोफाइल में जाके सारे हमारे स्पेशल क्लासेस देखने हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो द प्रोफाइल सो दैट यू गेट डेली अपडेट्स। जब भी हम लाइव जाते हैं आपको क्या मिल जाएगा, ऐप नोटिफिकेशन दे देगा। हम रोज कितने बजे लाइव जाते हैं? हम रोज 7:30 बजे। कितने बजे? रोज 7:30 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती है। ओके, रोज 7:30 बजे क्या होती है? हमारी लाइव क्लासेस होती है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली प्रोफाइल विजिट करके सारी स्पेशल क्लासेस देखनी है, और जब भी आपको नोटिफिकेशन आता है आपने वो क्लास अटेंड करनी है। आपने क्या करनी है, जब भी आपको नोटिफिकेशन आता है आपने वो क्लास अटेंड करनी है। राइट, ये चीज क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मैं क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप सभी लोग, क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप सभी लोग क्या करेंगे? सर आने वाले कुछ दिनों में आप हमारी स्पेशल क्लास अटेंड करेंगे। ओके, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। नाउ एक लिंक है, एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वो लिंक किसकी है? अनअकैडमी, अनअकैडमी के चैनल की, टेलीग्राम के अनअकैडमी के चैनल की लिंक है। ठीक है, ओके, टेलीग्राम के टेलीग्राम के चैनल की लिंक है। ठीक है, उसे ज्वाइन करें, उसे क्या करें, उसे ज्वाइन करें, उसे ज्वाइन करें। आपको क्या मिल जाएंगे? आपको मिल जाएंगे डेली अपडेट्स। आपको क्या मिलेंगे? आपको मिल जाएंगे डेली अपडेट्स। ठीक है, जल्दी से मैं रुकता हूँ फ्यू सेकंड्स, मैं रुक रहा हूँ फ्यू सेकंड्स। आपने क्या करना है, नीचे जाना है, वो लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है। जल्दी, मैं रुका हूँ। जल्दी गाइस। वेरी गुड, आई होप अभी तक चैनल ज्वाइन हो चुका होगा। अभी तक क्या होगा, चैनल ज्वाइन हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मुद्दे की बातों पे। अब किस में आते हैं? मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात क्या है? हमारे सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप इतनी देर से रुके थे कि सर हमें प्लीज क्या बता दीजिए, सब्सक्रिप्शन प्लान्स बता दीजिए। हम बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है काय में सर, सब्सक्रिप्शन लेने में। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले ना हम देखेंगे, हम प्लस के प्लान्स। सबसे पहले क्या देखेंगे? प्लस के प्लान्स। प्लस में 3 वेरिएंट्स है, 3, 6 एंड 12। प्लस में क्या है? 3 वेरिएंट्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। आपने क्या करना है, आपने अपनी नीड के हिसाब से चूज करना है। ठीक है, अभी हमारी एग्जाम्स कब है? हमारी एग्जाम्स होने वाली है फेब एंड मार्च। ठीक है, मार्च में बोलिए, फेब एंड में या मार्च में होने वाली है। सो सुटेबल इज 6 मंथ्स। वाई? बिकॉज अभी उड़ती उड़ती रूमर्स भी है, उड़ती उड़ती क्या है, रूमर्स भी है दैट एग्जाम माइट गेट पोस्टपोन्ड 45-60 days से। Okay, so if that is the case, 6 months will cover you. 6 months will cover you. Okay, so 6 months is worth how much? 10,000. Okay, 6 months is worth how much? 10,000. एंड देखिए, मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ गो फॉर 6 मंथ्स। इफ यू थिंक आप 3+3 करने का सोचोगे, आप बोलोगे 3+3 करके भी मैं 6 मंथ्स कर सकता हूँ, देखिए यू विल बी इन लॉस। 3+3 13 के, 6 मंथ्स कितना? 10। कितना मैंने बचाया आपका? 3 के बचा दिया। कितना बचा दिया? 3 के बचा दिया बाय अ सिंपल एनालिसिस।
बाय सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। वेरी गुड। आपने कौन सा चूज करना है? आपने 6 मंथ्स वाला चूज करना है। 12 महीने के लिए भी टाइम नहीं है क्या? 12 महीने वाले सब्सक्रिप्शन के लिए भी टाइम नहीं है। आपने कौन सा लेना है? 6 मंथ्स वाला लेना है, ठीक है। एंड मेरे बच्चों के लिए मैंने क्या रखा है? गिफ्ट कोड। गिफ्ट कोड रखा है मैंने मेरे बच्चों के लिए। ये कोड आपने यूज करना है सो दैट वी नो कि हमारे स्टूडेंट्स कौन से एनरोल हुए हैं। ओके। एंड इसका एक बेनिफिट आपको क्या है? आपको भी बेनिफिट होगा। बेनिफिट इज दैट you get 10% off for using this code। ठीक है, you get 10% off on using this code। ओके। सो जो आपका 6 मंथ्स का 10K का था, वो अभी कितने में हो रहा है? 9,000। वो भी आपको कितने में आ रहा है सर? जस्ट 9,000। okay? And if you think you want to reduce this 9,000 more, आप क्या करें? You contact me। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट करिए हमारे अन अकेडमी के मैसेज के थ्रू। मेरी प्रोफाइल में जाके मुझे मैसेज करिए। यू कांटेक्ट मी, आई विल गिव यू सम टिप्स। मैं क्या दूंगा आपको? टिप्स दूंगा जिससे यू कैन रिड्यूस दिस फॉर द मोर। ओके, जिससे यू कैन रिड्यूस दिस फॉर द मोर, राइट? चलिए, जैसे ही प्लस के थे उसी तरीके से किसके? आइकॉनिक के। आइकॉनिक में दो ही है, 6 and 12। आइकॉनिक में दो ही है, 6 and 12। ओके। 6 months इज वर्थ 17, 12 months इज वर्थ 28। आपने कौन सा लेना है? 6 मंथ्स वाला लेना है। कौन सा लेना है? 6 मंथ्स। डोंट गो फॉर 12 राइट नाउ। नाउ इट इज नॉट द टाइम। नाउ इज नॉट द टाइम टू गो फॉर 12 मंथ्स। ओके। आपने कौन सा लेना है? तो 6 मंथ्स वाला लेना है। इट इज वर्थ 17। एंड बच्चा लोग, हमारा गिफ्ट कोड, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस गिफ्ट कोड। व्हाई दिस स्पेसिफिक गिफ्ट कोड? बिकॉज आई विल हैव अ ट्रैक। आई विल हैव अ ट्रैक की हु आर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, मुझे क्या रहेगा? मुझे ट्रैक रहेगा कि हु आर माई स्टूडेंट्स, एंड उस हिसाब से वी विल बी शेड्यूलिंग क्लासेस। एंड इसका एक बेनिफिट आपको भी है, दैट यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कोड क्या है? SAJYT। बस सिंपली ये कोड है और आपको क्या मिलता है? 10% ऑफ। आपको क्या मिल जाता है? आपको फटाफट से 10% ऑफ मिल जाता है। एंड आपको पता ही है कि और क्या करना है। इफ यू वांट टू रिड्यूस दिस अमाउंट फॉर द मोर, आपको पता है क्या करना है। यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी। ओके। चलिए चलिए, अभी अभी क्या शुरू करेंगे सर? अभी शुरू कर लेंगे हमारा ओपन इकोनॉमी का रिविजन पार्ट 2। रिविजन पार्ट 2, ओपन इकोनॉमी। कल हमने पार्ट 1 देख लिया था, आज हम देखेंगे पार्ट 2। ठीक है। कल हम क्या देख रहे थे? कल हम देख रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट? उसमें हमने क्या बोला? बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट्स, एक करंट एक कैपिटल। ठीक है, हमने करंट अकाउंट पूरा अच्छे से देख लिया था। कैपिटल अकाउंट शुरू कर दिया था। कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है वो भी देख लिया था। अब हम देखेंगे बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। हम देखेंगे बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, राइट? जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। हाँ हाँ, हमने बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कल देखा, इंट्रो था। ठीक है। व्हेन योर कैप इन इज इक्वल टू कैप आउट। ठीक है, कैप इन इज इक्वल टू कैप आउट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दैट कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस। इफ योर इफ योर व्हाट if your cap in is equal to cap out, this is what this is balanced। ये देखा हमने कल कल ही देखा, राइट? इफ योर cap in is more than cap out, हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं surplus। एंड if your cap in
is less than your cap out. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेफिसिट, राइट? बहुत बढ़िया. नाउ नाउ हमारा फोकस फोकस किस पे रहता है? सब यूजुअली फोकस रहता है डेफिसिट पे, ठीक है? बैलेंस पे नहीं, सरप्लस एंड डेफिसिट पे फोकस रहता है. चलिए, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड डेफिसिट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सभी लोग ध्यान से देखिएगा. थियोरेटिकल है बट काफी इंटरेस्टिंग है. The essence of international payment is that just like an individual who spends on the income, more than the income, must finance the difference by selling an asset or borrowing. Okay? If a person spends more, yeah, if a person spends more, okay, that person must finance the difference. Finance the difference. Okay, by doing what? Either by selling the asset or by borrowing. Okay? A country that has a deficit in its current account, that is spending more than its receive, must finance it by selling asset or borrowing. So जैसे जैसे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमने देखा था, ठीक है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग में देखा था, इफ एक पर्सन के पास इनकम कम पड़ रही है तो उसे क्या करना पड़ेगा? इधर उसे सर बोरो करना पड़ेगा, या सेविंग्स यूज करनी पड़ेगी, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना पड़ेगा. ठीक है? सिमिलरली सर, अगर इकोनॉमी हमारी जो कंट्री है उसका क्या करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है? करंट अकाउंट डेफिसिट है, सो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे उसे फाइनेंस करना पड़ेगा, either by way of sale of asset or by borrowings. Okay? Thus any current account deficit must be financed by a capital account surplus. ठीक है? Must be financed through what? Capital account surplus. Why it is saying that it should be financed through capital account surplus? देखिए, हम डेफिसिट को कैसे मिटा रहे हैं? डेफिसिट को कैसे मिटा रहे हैं? either by way of what? Sale of asset, and either by way of borrowings. Now tell me, sale of asset होता है, उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सर कैपिटल अकाउंट. उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट. बोरिंग्स लेते हैं, लोन लिया, वो भी कहाँ रिकॉर्ड होता है? कैपिटल अकाउंट में. ठीक है? सो अल्टीमेटली करंट अकाउंट का डेफिसिट किससे सेट ऑफ होता है? कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से. किससे सेट ऑफ होता है गाइस? कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से. ओके, सो एक चीज लिख लीजिए, एक चीज क्या करें? लिख लीजिए. Set off using capital account surplus. ठीक है, ये चीज लिख लीजिए. एंड why? Because sale of asset or borrowings are recorded into what? To capital account. Are recorded into what? Are recorded into a capital account. ठीक है? That's why अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो वो किससे सेट ऑफ होगा? वो सेट ऑफ होगा हमारे कैपिटल अकाउंट सरप्लस से. किससे सेट ऑफ होगा? हमारे कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से. Is this clear? Is this clear? Very good. Very good, guys. Next. Alternatively, the country could use its reserve of foreign exchange in order to balance any deficit in this balance of payment. Alternatively, what can be done? सर, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स रहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व जैसे कहते हैं,
the country can use those, ठीक है, to balance of the deficit. The Reserve Bank sells. कैसे होगा ये? रिजर्व बैंक हमारा RBI will sell the foreign exchange when there is a deficit, and this is called official reserve sale. इसे हम क्या कहते हैं? ORS, ऑफिशियल रिजर्व सेल. क्या कहते हैं? ORS, ऑफिशियल रिजर्व सेल. ORS कौन करता है ये? इट इज एग्जीक्यूटेड बाय RBI. It is executed by RBI. कब? When there is a deficit, when there is a current account deficit. Okay. So when there is a deficit, our reserves of foreign exchange will reduce. Our reserves for foreign exchange will reduce. Okay. The decrease in official reserves is called the overall balance of payment deficit. Right? Why? Because deficit है तो हम foreign exchange को बेच रहे हैं, and बेच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सर हम कम कर रहे हैं. Okay. The basic premise is that the monetary authorities are the ultimate financiers of any deficit in the balance of payment. Right? Ultimately कौन handle करता है? सर हमारी monetary authorities, सर RBI. तो आपने क्या एक चीज अभी नोट करनी है, एक चीज नोट करनी है अभी साथ ही साथ. Official reserve sale. Official reserve sale, ORS. It is done by Reserve Bank of India. In order to balance the deficit. Balance what? Balance the deficit. Balance the deficit of balance of payment. Okay. And official reserve sale, okay, it is done by Reserve Bank of India in order to balance the balance of payment by way of selling forex reserves. कैसे करेंगे? By way of selling foreign exchange reserves. Okay. And साथ ही साथ आप क्या लिखे इसके साथ? When there is ORS, when there is ORS, our forex reserve will deplete. Okay. चलिए. Now after that we have few theoretical points. ठीक है. हमें देखना है what is autonomous transactions, what are accommodating transactions. हमें आगे क्या देखना है? What are autonomous transactions and what are accommodating transactions. Okay. चलिए. International economic transactions are called autonomous when the transactions are made due to some reason other than to bridge the gap between the balance of payment. Autonomous transaction क्या बोलेंगे? Sir, ऐसे transactions which are made for other reasons than to bridge the gap between the balance of payment. ठीक है? These items are called above the line items, balance of payment. Okay, these are called above the line items. Okay.
Then accommodating transactions क्या है? Accommodating transactions are called below the line items and are determined by the gap in the balance of payment. That is whether there is a surplus or deficit. Okay? Accommodating transactions क्या है? The gap between the balance of. In other words, they are determined by the net consequence of autonomous transaction. Since the official reserve transactions are made to bridge the gap in balance of payment, they are seen as accommodating transactions. Okay? Very simple. Now, errors and omissions, there are obviously, sir, transactions हो रहे हैं, there are inevitable errors and omissions there which is going to happen. Inevitable errors and omissions होने वाले हैं. So those errors and omissions needs to get rectified in our balance of payment. Okay, and after rectification we get a true balance. सर इधर हमारा BOP क्या रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस दिखाएगा, डेफिसिट बताएगा, या फिर वो जीरो रहेगा. जीरो है मतलब बैलेंस है. ठीक है, चलिए हम क्या देखते हैं सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया का. इंडिया का क्या देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं फटाक से. देखिए, याद रखिए, करंट अकाउंट ठीक होता है, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ये दो अकाउंट याद रखिए, दोनों में क्या क्या पड़ा था वो याद रखिएगा. ये सब ये एक्चुअल है, दिस इज एक्चुअल. हाँ, ये सब आपको यहाँ देखने मिलेगा. एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, क्या मिला, क्या मिला आपको, से ट्रेड बैलेंस. क्या मिला, ट्रेड बैलेंस. दिस इज व्हाट, बैलेंस ऑफ ट्रेड. राइट, बैलेंस ऑफ ट्रेड काय में डील करता था, बैलेंस ऑफ ट्रेड डील करता था गुड्स में. काय में डील करता था गाइस, गुड्स में. राइट, देन नेट इनविजिबल्स, नेट इनविजिबल्स क्या थे हमारे, सर्विसेज. क्या थे हमारे सर्विसेज, सर्विसेज का टोटल, सर्विसेज का टोटल कितना आया, 52. कितना आया, 52. ठीक, हमारा क्या निकला सर, 90, 52 माइनस 90 प्लस 52 कितना होता है, -38. माइनस क्या है, माइनस मीन्स डेफिसिट. हमारा करंट अकाउंट काय में है, डेफिसिट में है. करंट अकाउंट काय में है, डेफिसिट में है. राइट, ये सारे कंपोनेंट्स हो गए करंट अकाउंट के. इसी तरीके से हमने कैपिटल अकाउंट देखा था. कैपिटल अकाउंट में क्या क्या थे सर, एसेट्स, सेल ऑफ एसेट, बोरोइंग्स. ओके, और क्या क्या था सर, पेमेंट ऑफ लोन्स. ठीक है, ये सब चीजें काय में आ रही थी सर, ये सारी चीजें काय में आ रही थी सर, कैपिटल अकाउंट में आ रही थी. तो देखिए, एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, सर सारे नेट करके दिए हुए, नेट करके दिए हुए. शॉर्ट टर्म डेट, बैंकिंग कैपिटल. ठीक है, बैंकिंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई पोर्टफोलियो, अदर नेट फ्लोज. सर ये सब क्या है, ये सब हमारे कैपिटल ट्रांजैक्शंस है. ये सब क्या है, हमारे कैपिटल ट्रांजैक्शंस है. एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस कितने के हैं सर, 41.15. ये क्या है, ये हमारा कैपिटल सरप्लस है. ये हमारा क्या है, ये हमारा कैपिटल सरप्लस है. राइट, चलिए हमारे पास क्या आ गया सर, वी हैव करंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल सरप्लस. ठीक है, अब एक चीज याद आ रही होगी आपको, एक चीज याद आ रही होगी कि सर अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे सेट ऑफ कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, इसे सेट ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, बट उससे पहले हमें ध्यान देना है किस पे, हमें ध्यान देना है हमारे सर एरर्स एंड ओमिशंस. हमें एरर्स एंड ओमिशंस कितने के मिले सर, 3.5. एरर्स एंड ओमिशंस कितने के मिले, 3.5. सो 41.15 was your total surplus. What was your total deficit? Your total deficit was 38 plus 3.15. 3.15 आपका क्या हुआ, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो होगा. जीरो ही मतलब क्या होता है, इट इज बैलेंस्ड. योर
receipts are equal to your expenses. Your receipts are equal to your expenses. Right? चलिए, take a look at this. Take a look at this. क्या किया है समझने की कोशिश करिए. चलिए आगे बढ़ेंगे. नाउ आ जाते हैं. नाउ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ठीक है. अब तक हमने देखा कि देयर इज ट्रांजैक्शंस. अब वो ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो तो रहे हैं, बट कहाँ होते हैं, किस रेट पे होते हैं, अभी वो देखेंगे. ठीक है, बहुत ही इजी है. So far we have considered the accounting of international transaction on the whole. Now we will take up a single transaction. Let us assume that an Indian resident wants to visit London. ठीक है. She will have to pay in pounds on her stay. She needs to know where to obtain the pounds and at what price. ठीक है. As mentioned at the beginning, the price is known as what? Exchange rate. The market in which national currencies are traded are known as foreign exchange market. Okay. So क्या हो रहा है सर, अगर आप क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, आपको क्या लगेंगे, फॉरेन करेंसी लगेंगी. एंड वो करेंसी करेंसी कैसे पता चलेगी सर, थ्रू फॉरेन एक्सचेंज. एंड वो कहाँ हो गई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. राइट. द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर कमर्शियल बैंक्स, foreign exchange brokers and other authorized dealers. Okay. It is important to note that although participants themselves may have their own trading centers, the market itself is worldwide. Okay. There is a close and continuous contact between the trading centers and the participants deal in one or more than one market. Okay. Now, foreign exchange rate किसे कहते हैं? ठीक है. It is what? It is the price of one currency in terms of another. एक करेंसी का प्राइस दूसरे करेंसी के फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. It links the currency of different countries and enables comparison of cost and prices. For example, if we have to pay rupees 50 for a dollar, that means हमारा exchange rate क्या है, rupees 50 for a dollar. एक डॉलर कितने का हो गया, 50 रुपए का. ठीक है. अगर हमें हमें एक डॉलर के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, 50 रुपए. सो हमारा एक्सचेंज रेट कितना हो गया, एक डॉलर का कितना हो गया, 50 रुपए. To make it simple, let us consider that USA and India are only two countries in the world, and so there is only one exchange rate that needs to be determined. अगर assume किए कि इंडिया और यूएसए दो ही कंट्री है, तो सिर्फ एक ही एक्सचेंज रेट लगेगा हमें, दैट इज इंडिया एंड यूएसए का. ठीक है. बिकॉज देर इज नो अदर कंट्री जिसके साथ हम ट्रेड करेंगे. ठीक है. डिमांड फॉर फॉरेन exchange. Okay. People demand foreign exchange because they want to purchase goods or services. They want to send gifts abroad, or they want to purchase what financial assets. Okay. Due to this, there is demand for foreign exchange. A rise in price of foreign exchange will increase the cost of purchasing power of foreign goods, ultimately reducing the domestic currency. Ultimately doing what? Reducing the power of domestic currency. Similarly, when there is a demand, there is a supply. Right? Foreign currency flows into the home. Okay? Due to the following reason. Exports by a country lead to the purchase of domestic goods. Okay? By the foreigners. Foreigners send gifts and make transfer payment. The asset of home country are bought by foreigners. So ये सब क्या है? These are exports by our domestic countries. A rise in price of foreign exchange will reduce the foreign cost while purchasing power from India. Okay. This increases India's export and hence supply for foreign exchange may increase. Okay. And hence supply for foreign exchange will increase if 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 what the cost reduces in India.
If cost reduces in India, foreign exchange will increase. Simple. Now, determinants of foreign exchange. How foreign exchange is determined? Through three ways: flexible, fixed and managed float. बहुत इजी है, फटाफट तीनों देखेंगे एंड हमारा रिविजन खत्म कर देंगे। क्या फटाफट से तीनों देखते हैं और जल्दी से हमारा रिविजन खत्म कर देते हैं, राइट? चलिए, सबसे पहला क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सबसे पहला क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। This exchange rate is determined by the market forces of demand and supply. Demand and supply of what? Demand and supply of foreign exchange. Okay. It is also known as floating exchange rate. The exchange rate is determined by the demand curve intersecting with the supply curve. In a completely flexible system, the central government does not intervene. ठीक है? So जहाँ पे आपका demand and supply curve meet होगा, that point would be your exchange rate. That point would be your exchange rate. And this method is what? This method is flexible exchange rate. This method is what? This method is called flexible exchange rate. Okay. देखिए, suppose the demand for foreign goods and services increase. ठीक है? For example, due to increased international traveling, then as depicted in figure, the demand curve shift upward and right to the original demand curve. आपका demand curve कैसा जाएगा? Sir, demand curve. This is your supply. This is your demand. Demand curve will shift towards the right, making a new exchange rate. One. The increase in demand for foreign goods and services result in the change in the demand and the exchange rate. The initial exchange rate, suppose, was 50. When the demand increases, the equilibrium changes and jumps on to 70. Now that 70 will be your new exchange rate. That 70 will be your new exchange rate. Okay. Sir, उसके बाद sir, interest rate, relation between interest rate and exchange rate. Relationship between what? Interest rate and exchange rates. How interest rate can influence the exchange rate. Okay, देखिए, in short run, another factor that is important in determining exchange rate movement is the interest rate. Okay, there are huge funds owned by banks, multinational corporations, and wealthy individuals which move around the world in search of highest interest rate. जो भी हमारा पैसा रहता है, बैंक्स के पास रहता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के पास रहता है, इंडिविजुअल्स के पास रहता है, they do what they do investment, and investments कहाँ करते हैं? जहाँ पे इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, जहाँ रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है? If we assume that government bonds in country A pays 8% and that of country B pays how much? 10%. The differential 2%. ठीक है? The interest differential would be 2%, and investor from country A will be attracted by what? The higher interest rate, and he will start doing what? He will start buying investment in country B. और वो क्या करेगा सर? वो इन्वेस्टमेंट कंट्री बी का खरीदेगा, उसके लिए उसे क्या लगेगा? लगेगा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है? एंड इससे वो क्या कर रहा है? इससे वो डिमांड किसकी इंक्रीज कर रहा है सर? कंट्री बी की करेंसी की डिमांड इंक्रीज कर रहा है। सो हमारा एक्सचेंज रेट भी क्या होगा सर? जैसे ही करेंसी बी की डिमांड बढ़ेगी सर, वैसे ही हमारा एक्सचेंज रेट भी चेंज होगा। ओके, सो interest rate prevailing in your country will also help you to determine what? The exchange rate. Will also help you to determine what? Your exchange rate, right? Then fixed exchange rate. हमने क्या देखा? पहले फ्लोटिंग देखा, अब देख रहे हैं फिक्स्ड. In this exchange rate system, the government fixes the exchange rate. सर यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे गवर्नमेंट आके फिक्स करती है सर. फ्लोटिंग में या फ्लेक्सिबल में क्या होता था? मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती थी. कौन डिसाइड करती थी? मार्केट फोर्सेस.
Okay, the market determined exchange rate E. ठीक है, हमने जो पहले देखा था फ्लोटिंग का, कौन E जो था वो कौन डिसाइड करा था? द मार्केट. However, let us suppose that for some reason the Indian government wants to encourage exports for which it needs to make rupee cheaper. So, तो वो क्या करेंगे? रुपी को सस्ता कर देंगे फॉरेनर्स के लिए. Now $1 can get 70 rupees. पहले कितना? 70. अभी कितना कर दिया? 70. पहले कितना था? 50. इससे क्या होगा? इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. इससे क्या होगा? इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. Thus the new exchange rate set by the government E1, where E1 is greater than E. At this exchange rate, the supply of dollar exceeds the demand for the dollar. Here, the RBI intervenes to purchase the dollar for rupees in the foreign exchange market in order to absorb the excess supply. Okay, and similarly, on the other hand, if the government was to set exchange rate at such level E2, there would be an exchange demand for dollar in foreign exchange market. इससे क्या होगा सर? इससे डॉलर की डिमांड क्या कर रहे हैं? ठीक है, डॉलर की डिमांड क्या मीट कर रहे हैं? द गवर्नमेंट वुड हैव टू विथड्रॉ डॉलर्स फ्रॉम इट्स पास्ट होल्डिंग. ठीक है, एंड देन इट विल इट विल क्रिएट व्हाट? इट विल क्रिएट अ ब्लैक मार्केट. एंड टू अवॉइड दिस एंड टू अवॉइड दिस a proper exchange rate must be set by the government. Okay? So, in a fixed exchange rate system, when the government action increases the exchange rate, the domestic currency is devaluation. Domestic currency का क्या होता है? Devaluation होता है. And on the other hand, when the government decreases the exchange rate, it is said to be revaluating. Is said to be revaluating. Lastly, क्या? Managed floating. Managed floating, guys, it is just a hybrid. It is a hybrid. That means फिर यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट एंड मार्केट डिसाइड करता है क्या? एक्सचेंज रेट. जब गवर्नमेंट को लगता है कि इट इज नाउ our time to step in and decide the exchange rate, government intervenes and decides the exchange rate. Okay, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. यहाँ पे हमने क्या किया? हमने रिवीजन खत्म कर दिया हमारे ओपन इकोनॉमी का. वी हैव कंप्लीटेड आ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो हमने खत्म कर दिया है. पांचों चैप्टर कर लिए हैं. आगे हम क्या करेंगे? हो सके तो इनका रिवीजन एंड क्वेश्चन आंसर्स एक बार और करेंगे. ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पहले क्या करें. पहले क्वेश्चन आंसर्स या रिवीजन आप क्या करें सर? नीचे कमेंट्स में बताइए आपको क्या करना है. पहले रिवीजन करना है या क्वेश्चन आंसर्स करना है? ठीक है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे? उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ गुड डे.